तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप कोई भी टेट का तैयारी कर रहे हैं या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक वीडियो में 5 नंबर पक्का होने वाला है। अगर आप और मेरा क्लास नहीं किए हैं तो आप 2 क्लास और मेरा हुआ है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो देखते हैं, सबसे पहले आनुवंशिकता का अर्थ समझते हैं। माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहलाता है। चलिए आगे देखिए, मैं आपको 1 लाइन में समझा दूंगा और छोटी छोटी पॉइंट लेकर मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपका यहाँ से 5 नंबर पक्का होने वाला है। 4 या 5 नंबर आपका आएगा ही आएगा, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम सीटेट हो या कोई भी भारत का कोई भी टेट हो, आप यहाँ से तैयारी करके अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो दूसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावट एवं शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती है जिनको वह व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है। आगे पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका है, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ये जो आपका पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ मैं अपने हाथों से बनाया हूँ और बहुत ही मेहनत लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए आगे देखिए, मानव कोश में 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रत्येक पर हजारों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता की विशेषताएं बच्चों में पहुंचती है। ठीक है, अगर माता पिता आपका जिस प्रकार होंगे उसी तरह बच्चे में वो गुण पहुंचती है। तो ये किसके कारण होता है? वंशानुक्रम के कारण होता है। अब हम लोग देखेंगे आनुवंशिकता का प्रभाव। आनुवंशिकता का प्रभाव देखिए क्या होता है। आनुवंशिकता का प्रभाव निम्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। पहला आपका है शारीरिक बनावट। अगर आनुवंशिकता की बात करें तो शारीरिक बनावट बच्चों का माता पिता के तरह ही बिल्कुल आपको दिखाई देगा। क्या क्या वो है आप देखिए। आनुवंशिकता का सबसे गहरा प्रभाव शारीरिक प्रभाव पर पड़ता है, जैसे लंबाई, स्वास्थ्य, रंग, बाल, आँखों का रंग, ये सभी आपको मिलता जुलता मिलेगा। यह किस पर आधारित होता है? ये आनुवंशिकता पर आधारित होता है दोस्तों। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका नोट्स है, आप इसको अपने कॉपी में नहीं तो अपने एक रजिस्टर में आप मेंटेन करते जाएं, लिखते जाएं। जो आप लिख देते हैं वो आपके लिए बहुत एक प्रकार का सेव भी हो जाता है। एग्ज़ाम के समय में आप उसको देख सकते हैं, साथ ही आपका कॉपी में या रजिस्टर में लिखा हुआ रहेगा, तो आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, बुद्धि पर प्रभाव। आनुवंशिकता का जो है बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। तीव्र बुद्धि वाले माता पिता तथा कम बुद्धि वाले माता पिता की संतान कम बुद्धि की होती है। देखिए नेक्स्ट है व्यक्तित्व पर प्रभाव। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा यदि उसके माता पिता यानी उसके आनुवंशिकता के गुण पर निर्भर करता है। आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाना चाहूँगा कि इन सभी में वातावरणीय प्रभाव होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, प्रभाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने की तरीका,
चलने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार आदि आनुवंशिकता गुणों के आधार पर होते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये समझा दिया हूँ। अब समझिए वातावरण का अर्थ क्या होता है। वातावरण का अर्थ क्या होता है? हमारे चारों ओर जो कुछ भी हैं, जैसे प्राणी, परिवार, समाज, वायु, वनस्पति, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, सामाजिक स्थितियाँ, सब कुछ वातावरण के अंतर्गत आते हैं। वातावरण के अब क्या प्रभाव पड़ते हैं वो अब देखिए। सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो आपका शारीरिक लक्षण होता है। गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग काले, आलसी, कम परिश्रमी तथा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग गोरे तथा परिश्रमी होते हैं। यह प्रभाव पड़ता है, वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है बुद्धि का प्रभाव। आनुवंशिकता गुण अच्छे गुणों पर ही भी यदि वातावरण अच्छा नहीं मिलता है तो उसकी बुद्धि कम हो सकती है। आगे है, इसलिए अच्छे विकास के लिए आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण भी आवश्यक है। फिर तीसरा पॉइंट है, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है, शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। साथियों, आपका मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। और छठा है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ कि इसी प्रकार सभी तत्वों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक जिस वातावरण में रहता है उसका भी विकास उसी प्रकार से प्रभावित होता है। अब अति महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको देख लीजिए। ये पॉइंट आप ज़रूर देखें, ये पॉइंट आपका डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। कोई भी टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। मैं वही टॉपिक कराता हूँ जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो पहला पॉइंट क्या है? बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। दूसरा पॉइंट है, आनुवंशिकता वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आनुवंशिकता तथा वातावरण इस प्रकार सम्मिलित हैं कि उन्हें अलग करना असंभव है। संभव है, उसको असंभव है, यहाँ पर असंभव होगा, असंभव होगा यहाँ पर, असंभव। ठीक है। अगला पॉइंट है, बालक के प्रत्येक विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का मिश्रण आवश्यक है। नोट में मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाया हूँ, इसको आप ध्यान से समझें। अगर परीक्षा में इससे क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में अगर आपको दिखे आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया तो आप यही वाला ऑप्शन मारेंगे, क्योंकि दोनों का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। 80% आपका उम्मीद है कि यह आंसर सही होगा। इसके लिए आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण अंतःक्रिया ऑप्शन में रहेगा। और आप देखें कि जहाँ पर वंशानुक्रम एवं आनुवंशिकता है, ये दोनों ऑप्शन में अगर आपको दिखे तो यही वाला ऑप्शन मारिएगा तो आपका सही होगा। और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ से और आपको समझ में आएगा। तब तक आप बने रहें सीटेट परिवार की यूट्यूब चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद।